शक्तिपीठों का इतिहास व देवी मंदिरों की स्थापना। एक समय भगवती सती पार्वती की कथा। एक समय महावर्ती राजा दक्ष ने देवी का तप किया। 3000 दिव्य वर्षों तक निरंतर तप करने के बाद राजा को जगदम्बिका ने दर्शन दिए। वे कृतार्थ हो गए। राजा दक्ष ने देवी से पूछा कि भगवान शंकर ने रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र के रूप में अवतार लिया है और आपका अवतार अभी नहीं हुआ है, तो शिवजी की पत्नी कौन होगी? तब जगदम्बा ने उन्हें वर दे दिया कि मैं ही तुम्हारी स्त्री से पुत्री रूप में उत्पन्न होकर कठिन तप से शिवजी की पत्नी बनूंगी। शिवजी बिना कठिन तप के प्राप्त नहीं हो सकते। कालांतर में महामाया ने दक्ष प्रजापति के घर जन्म लिया और सती नाम से वह माता पिता के घर पलने लगी। तब सती बड़ी हो गई तो उसने शिवजी की प्राप्ति के लिए माता से तप करने की आज्ञा मांगी। जब वह तपस्या के लिए गई तब वे उसका नाम उमा पड़ गया। तप की समाप्ति पर भगवान शिव ने सती को दर्शन दिए और सती के आग्रह पर कैलाशवासी भूत बावन भगवान शंकर ने सती के पिता के घर जाकर विधिवत रूप से सती को स्वीकार कर लिया। एक समय देव सभी ने दक्ष प्रजापति के आगमन पर सब खड़े हो गए, पर भगवान शंकर उठकर खड़े नहीं हुए। तो महाराजा दक्ष ने रुष्ट होकर कहा, सांसारिक संबंध में यह मेरे पुत्र के समान होते हुए भी मुझे प्रणाम नहीं किया है, अतः मैं देवताओं में इसे बहिष्कृत करता हूँ और मैं मेरे यज्ञ में इसे नहीं बुलाना चाहता। आज से यह देवताओं के साथ भोजन नहीं पाएगा। इसी बात को लेकर राजा दक्ष शिवजी के निंदक हो गए। जब एक समय लीलाधारी शंकर सती के साथ नंदीश्वर पर बैठे त्रिलोक का भ्रमण कर रहे थे तो दंडक वन में पहुंचे, पर शंकर जी ने विरह से व्याकुल होकर घूमते रामचंद्र जी को प्रणाम किया। इस संबंध में यह कथा भी कही जाती है कि एक बार शिव अखंड समाधि में लीन थे। दीर्घ काल के बाद जब उन्होंने समाधि खोली तो उनके मुख से राम शब्द निकला। भगवती सती ने उसे सुनकर शंकर जी से पूछा, हे स्वामी, राम कौन है जिसका आप स्मरण करते हैं? तब शिव जी ने उत्तर दिया, हे प्रिय, राम ही मेरे आराध्य देव हैं। वे साक्षात पार ब्रह्म हैं। वर्तमान में वह मानव शरीर धारण कर उत्पन्न हुए हैं और भूमंडल पर लीला करते विचर रहे हैं। धर्म की स्थापना के लिए ही मेरे प्रभु ने यह अवतार लिया है, अतः मैं उन्हीं का स्मरण कर रहा हूँ। यह सुनकर सती के मन में संदेह हुआ कि यदि राम पूर्ण ब्रह्म है तो वह सीता के विरह में व्याकुल होकर एक सामान्य मनुष्य का सा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। अंतर्यामी भगवान शंकर ने भी यह जानना कि रामचंद्र के पूर्ण ब्रह्म होने के बारे में सती के मन में शंका है, तो उन्होंने सती से कहा, हे प्रिय, यदि तुम्हारे मन में किसी प्रकार का संदेह है तो तुम स्वयं अपनी बुद्धि से परीक्षा ले सकती हो। पति की स्वीकृति पाकर सती उस स्थान पर जा पहुंची जहां रामचंद्र जी सीता के विरह में व्याकुल होकर भटक रहे थे। इस समय सती ने सीता जी का रूप धारण कर लिया था और सोचा कि यदि रामचंद्र उन्हें देखकर भ्रमित हो जाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि वे पूर्ण ब्रह्म नहीं हैं। परंतु सती ने जो सोचा था उसका उल्टा ही हुआ कि वे पूर्ण ब्रह्म नहीं हैं। परंतु सती ने जो सोचा था उसका उल्टा ही हुआ। सती का रूप धारण कर अति सती को देखकर भगवान सीता का रूप धारण कर सती को देखकर भगवान राम ने उन्हें प्रणाम किया। कहा, हे माता, आप वन में क्यों विचरण कर रही हैं? भगवान शंकर किधर हैं? रामचंद्र जी के मुख से माता शब्द सुनकर सती अत्यंत लज्जित हुई और इस सब रूप को त्याग कर शंकर जी के पास लौट आई। शिव जी भी योग दृष्टि से यह सब कुछ देख रहे थे। जब उन्होंने सती को मातृतुल्य सीता के रूप में देखा तो उसी समय उन्होंने सती को पत्नी रूप से त्याग दिया।
सती के मन में घोर पश्चाताप और दुख हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता था। शिवजी ने सती से कहा तो कुछ नहीं, लेकिन धीरे धीरे सती को पता लग गया कि भगवान ने उन्हें पत्नी रूप से त्याग दिया है। वह दुखी रहने लगी। इसी समय दक्ष प्रजापति ने कनखल नामक स्थान पर एक बड़े भारी यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में भाग लेने के लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन पूर्व द्वेष के कारण शिवजी और सती को नहीं बुलाया। राजाओं और देवताओं को विमानों में बैठकर पिता के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाता देखकर सती ने भी अपने पति से चलने के लिए आग्रह किया। शिवजी ने बिना आमंत्रण के जाना उचित नहीं समझा। सती ने पुनः आग्रह किया कि पुत्री को पिता और गुरु के घर बिन बुलाए जाने में कोई दोष नहीं है। अतः शिवजी ने सती को तो दक्ष के घर जाने की आज्ञा दे दी, परंतु स्वयं नहीं गई। सती अपने पिता के उत्सव में जाकर सम्मिलित तो हो गई, लेकिन वहां उसका वैसा आदर नहीं हुआ जैसा कि अन्य आमंत्रित अतिथियों का हो रहा था। भगवान शंकर जी की अर्धांगिनी सती ने अपने पिता के यज्ञ में समस्त देवताओं के साथ पति को न बुलाए जाने पर उनका घोर अपमान समझा। वह निरादर को सहन न कर सकी। मन ही मन वह पत्नी रूप त्यागे जाने पर से भी दुखी थी। वह यज्ञ के समक्ष खड़े होकर क्रोध से भरकर कहने लगी, हे पिता, मैंने तेरे शरीर से जन्म लिया है और तूने मेरे पति का अपमान किया है। इस कारण मैं तेरे से उत्पन्न इस शरीर को न देखूंगी। अतः यज्ञ में अपने पति का भाग भी न देखकर तुरंत ही देह त्याग देने का संकल्प कर उसी यज्ञ कुंड में गिरकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। सती हवन कुंड में कूद पड़ी। यज्ञ में हाहाकार मच गई। सूचना महादेव जी को मिली। परिस्थितियों को देखकर महादेव जी को रुद्र रूप धारण करना पड़ा। उन्होंने तुरंत ही अपने गणों को आज्ञा दी कि यज्ञ को तहस नहस कर दो। दक्ष का सिर काटकर उसी हवन कुंड में फेंक दो जहां सती का सिर गिरा है। गणों ने यज्ञ नष्ट भ्रष्ट कर दिया। दक्ष का सिर भी हवन की भेंट कर दिया। यह देखकर समस्त देवताओं ने महादेव जी से क्षमा मांगी और उनकी स्तुति की। फलस्वरूप महादेव जी को प्रसन्न कर लिया गया। सबके विचारानुसार यज्ञ तो पूर्ण होना ही चाहिए था। दक्ष के धड़ के साथ बकरे का सिर जोड़कर उन्होंने उसे जीवित कर दिया। तत्पश्चात यज्ञ ने बकरे की भाषा में बम बम शब्द का उच्चारण करके महादेव की स्तुति की। शिवजी प्रसन्न हुए और वर दिया कि तेरी भी पूजा मेरे ही समान होगी। इस घटना के फलस्वरूप हरिद्वार में 4 किलोमीटर पर कनखल नामक स्थान में दक्षेश्वर महादेव का मंदिर बना है। यूं तो वर्ष भर श्रद्धालु दर्शनों को जाते हैं, परंतु सावन में विशेष पूजा होती है। सावन में प्रत्येक सोमवार को यहाँ मेला लगता है। मंदिर काफी भव्य बन गया है। दर्शन करने वालों की मनोकामना पूर्ण होती है। इसके बाद शिवजी सती विरह से व्याकुल होकर उसके मृत शरीर को हाथों पर लिए और तीनों लोकों में घूमने लगे। इस स्थिति को देखकर भगवान विष्णु ने चक्र से सती के मृत शरीर के टुकड़े टुकड़े करके गिरा दिए। सती की देह के अंग 5 विभिन्न स्थानों पर गिरे। उन सभी स्थानों को शक्तिपीठ माना जाता है। पति के अपमान से दुखी अपना शरीर त्याग करने के बाद फिर से उन्होंने महादेव से विवाह करने के अभिप्राय से उन्होंने हिमालय के घर में जन्म लिया। अब सती की माता का नाम मेनका था। मेनका सद्गुणी और अत्यधिक रूपवान थी। माता के समान ही शरीर का वर्ण उज्जवल होने से उन्हें गौरी तथा पर्वतराज की कन्या होने के कारण पार्वती कहते थे। आज भी वह जगत जननी आदि शक्ति और सर्वव्यापिनी के रूप में भारतवर्ष में पूजी जाती है। इसी